हेलो स्टूडेंट, डियर स्टूडेंट, आज हम आपके सामने दो क्वेश्चन लेकर के आए हैं और काफी अच्छे क्वेश्चन हैं और यदि आप इन्हें अच्छे से समझेंगे तभी अच्छा बन पाएगा। और इस तरीके के तमाम आईयूपीएससी के क्वेश्चन आपके सामने हो भी सकते हैं। तो देखिए, एक क्वेश्चन आपका आईयूपीएससी से रिलेटेड है कि आईयूपीएससी इनकी बताना है। देखिए, अजीब से फार्मूले लिखे हुए हैं। यदि आप चाहेंगे तो बहुत इजी तरीके से हम आपको बताने वाले हैं और ये आपको बहुत इजीली समझ में भी आ जाएंगे। जो दूसरा क्वेश्चन है ये तो आपका आईयूपीएससी वाला हो गया। दूसरा क्वेश्चन इसमें है संघनित और आबंध रेखा सूत्र बताना है। ये जो फार्मूला लिखा हुआ है इसका हमें नाम लिखा हुआ है, इसका मतलब ये तो आईयूपीएससी नाम जो है लिखा हुआ है। आईयूपीएससी नाम लिखा हुआ है 2,2,4 ट्राई मेथिल पेंटेन, आईयूपीएससी नाम लिखा हुआ है। इसका हमें संगणित फार्मूला भी लिखना है और आबंध रेखा सूत्र भी दिखाना है। आबंध रेखा सूत्र का मतलब ये होता है कि इस फार्मूले को हम इस तरीके से कैसे दिखा सकते हैं। ये जो आपको दिख रहा है, ये डिजाइन जो आपको समझ में आ रही है, ये आबंध रेखा सूत्र होता है। क्या है? आबंध रेखा सूत्र। तो हमें इन फार्मूलों से आबंध रेखा सूत्र भी बनाना है और संघनित फार्मूला जिसमें टोटल फार्मूले में कितने कार्बन क्या कैसे वो सब दिखेगा। तो ये कुछ फार्मूले आपके सामने हैं, दो नाम है यहाँ पे आईयूपीएससी दिए, काफी बड़ा नाम लिखा हुआ है, लेकिन अच्छे से समझेंगे तो सब क्लियर हो जाएगा। तो चलिए देखिए, हम पहले वीडियो में हम इसका इस्तेमाल करने वाले हैं। आईयूपीएससी आपको डिटेल में बताएंगे, एक ही वीडियो में पूरा जो है मुश्किल हो पाएगा और यदि होगा भी तो बहुत ही लंबा वीडियो चला जाएगा। फिर भी देखिए, प्रयास करते हैं। आपको पहला हम इसको समझाने का प्रयास करते हैं, फिर इसके बाद इसको दूसरे वीडियो में लिखेंगे आपके सामने। चलिए, सबसे पहले हम इसी की बात कर लेते हैं। यहां पर हम जो भी है एक एक का डिटेल में समझाएंगे। तो आपका पहला फार्मूला इस तरीके से बेंजीन बनी हुई है, अल्टरनेट में डबल बंद है। बेंजीन का फार्मूला बेंजीन हुआ। इस बेंजीन में ऐसा फार्मूला आया है, ऐसे और ऐसे ऐसे, कोई दिक्कत नहीं। जरा समझिए, जहां पे मोड़ होता है यानी जहां पे कटान होता है वहां पर कार्बन मौजूद होता है। तो ये तो बेंजीन है, लेकिन इसके बाद यहां तो कार्बन का बेंजीन का ही कार्बन है। यहां पे हमें देखना है कि एक कार्बन ये है, एक कार्बन ये है और एक कार्बन ये है। तो जरा इसको थोड़ा सा और अच्छे से लिखने का प्रयास करते हैं। ये रहा आपका बेंजीन और इसी में जो है जैसे ही आप यहां पे ऐसे लगाओगे तो ये तो कार्बन है। कार्बन है तो अब इसकी वैलेंसी अगले कार्बन को जोड़ी गई है सिंगल बंध से। ये रहा कार्बन और अगला कार्बन ऐसे लगा दिया गया है, ऐसे कर दीजिए। आप चाहे इसको ऐसे ऊपर को ले जाओ, चाहे तो आप इसको ऐसे सीधे को ले जाओ, चाहे तो आप इसको जो है ऐसे ले आओ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नाम नहीं चेंज होगा। ये कार्बन इस कार्बन से, कार्बन कार्बन से जुड़ा है, एक चेन है, कोई समस्या नहीं होगी। आप ऐसे तिरछा बनाए चाहे सीधा कर दीजिए, एक ही बात है। चलिए, इसकी वैलेंसी की बात करें तो कार्बन दो जगह से जुड़ा है, सिंगल बंध और सिंगल बंध, दो वैलेंसी अभी भी शेष बची। तो हम यहाँ पे दो हाइड्रोजन लगा देंगे तो CH2 हो गया। आपको पता भी होगा बीच में रहता है, अगर कोई ग्रुप नहीं जुड़ा तो CH2 रहता है। यहाँ पे भी देखिए, एक इधर से बंद है, एक इधर से बंद है, दो कार्बन की वैलेंसी अभी शेष बची, हम H2 लगा देंगे। CH2 और किनारे पर होगा तो CH3 हो जाएगा भाई। एक कार्बन की वैलेंसी यहाँ से है, 3 बची तो 3 हाइड्रोजन लगा देंगे। ये फार्मूला और ये फार्मूला अब सेम है, बस इसमें यहाँ दिखाया जा रहा है कि कार्बन 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 के साथ कितने हाइड्रोजन हैं, लेकिन ये और ये फार्मूला बिल्कुल सिमिलर है, ये एक ही चीज है। अब एक ही चीज है तो इसका नाम करें। जरा गौर करो, इसमें बेंजीन रिंग है तो बेंजीन रिंग का नाम में बेंजीन ही लगा देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 1 2 3 तीन कार्बन लगातार है, देखिए बेंजीन से 1 2 3 1 2 3 कार्बन लगातार आपको मिल रहे हैं। 3 कार्बन को प्रोपिल पढ़ा जाता है क्योंकि हम इसको नाम देंगे
और इसको साइड चेन के रूप में देंगे। तो ये प्रोपिल है तो आप लिख देंगे प्रोपिल बेंजीन। प्रोपिल बेंजीन इसका नाम हो जाएगा, क्योंकि इसमें आपको नंबर भी नहीं डालना पड़ेगा कि कौन से पोजीशन में जुड़ा है, क्योंकि और भी ग्रुप जुड़े होते यहाँ पे या यहाँ पे, तब इसका भी नंबर पड़ता और इसका भी नंबर पड़ जाता। तो इस कंडीशन में अभी आपका नाम हुआ प्रोपिल बेंजीन। जी आगे बढ़ते हैं। दूसरा जो है आपके सामने फार्मूला लिखा है, इसको समझते हैं। जिन स्टूडेंट को अगर लगता है कि हम इनको कर पाएंगे तो वो कमेंट कर सकते हैं कि इसका नाम क्या होगा, इसका नाम क्या होगा, इसका नाम क्या होगा। आप चाहें अगर जो भी आपसे बन रहा है तो आप कर सकते हैं, ठीक है। बाकी हम बता रहे हैं, तो अगर नहीं समझ में आ रहा, नहीं बन पा रहा तो आप देख लीजिए। दूसरा है ऐसे 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 और ऐसे, यहाँ पे साइनाइड लगा हुआ है और यहाँ पे ऐसे लगा हुआ है, तो इसको भी लिखेंगे हम लोग। यहाँ पे देखिए हमने अभी बताया कि किनारे पर जहाँ पे मोड़ है ये सब जगह पर कार्बन होगा, यहाँ पर भी कार्बन होगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ क्या है CH3 रहेगा, किनारे पर है। फिर ऐसे आया तो CH2 लगाएंगे, बीच में है तो। फिर इधर को गया ऐसे तो हम इधर को CH लगाएंगे, क्योंकि CH2 नहीं रखेंगे क्योंकि इधर भी जुड़ा है और इस साइड को भी आया है। इसमें देखिए इधर को भी है और ऊपर को भी है, यानी एक फार्मूला ऐसे कार्बन जुड़ा है CH3 ऊपर लगा दिया और ऐसे आएगा बीच में तो CH2 हो जाएगा। किनारे पर है साइनाइड है, इस तरीके से कोई समस्या नहीं। यहां से गिनती शुरू होगी, क्योंकि समूह जहां से नजदीक होता है गिनती आप वहीं से करते हैं। तो इसका कार्बन भी गिन लिया जाएगा, तो 1 2 3 4 5। जिस समूह में कार्बन होता है तो उस कार्बन को भी काउंट किया जाता है आईयूपीएसी में। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 मिलेगा। 1 2 3 4 मिल पा रहा है, और हमें पता है कि आईयूपीएसी जब किसी का करते हैं तो कार्बन की हमें जहां से ज्यादा लंबी चेन मिले हमें वहीं से काउंट करना होता है। 1 2 3 4 के बाद हमारी रुक जाती है, अगर इधर जाएंगे तो 5 तक जा रहा है, कोई बात नहीं। 3 नंबर में हमारा ये छूट गया, CH3 को पढ़ते हैं मेथिल, तो नाम हो जाएगा 3 मेथिल। 3 नंबर के कार्बन पर मेथिल समूह जुड़ा है तो 3 मेथिल हो जाएगा। 5 कार्बन की चैन को पेंटेन बोलते हैं, तो 3 मेथिल पेंटेन। और ये ग्रुप जो होता है ये नाइट्राइल ग्रुप पढ़ा जाता है, तो 3 मेथिल पेंटेन नाइट्राइल। ये इसका आईयूपीएसी नाम हो गया। अब इसके बाद जो अगले की बात करें, आगे की बात करते हैं। आगे फार्मूले जो दिए हैं उन पर भी नजर डालते हैं। अगला लिखा हुआ है इस तरीके से, नॉर्मली है ऐसे 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 और ऐसे, ये दिया हुआ है, और यहां पर ऐसे और यहां पर ऐसे। देखिए जैसा आपको बताया गया, आपको अच्छे से देख लेना है। इसमें अगर हम यहाँ पे देखें तो CH3 लगा है, किनारे पर है CH3 रहेगा। फिर ऐसे गया कार्बन होगा, फिर नीचे गया तो CH2 रहेगा बीच में, फिर इधर को गया तो CH2 रहेगा। फिर ऐसे आया है तो यहाँ पे CH करेंगे, यहाँ पे भी CH करेंगे क्योंकि ऊपर को ऐसे ग्रुप जुड़ा है। यानी हम यहाँ पे आप चाहे तो CH3 नीचे को लगा, चाहे ऊपर को कहो चाहे नीचे को कहो, क्यों? कार्बन के बाद यहाँ CH3 जुड़ा हुआ है, तो हम वहां पे कार्बन से CH3 लगा दिए। यहाँ पे भी देखिए नीचे को CH3 लगा है, हम इसमें CH3 लगा दिए, और ऐसे क्या गया है तो CH2, और ऐसे आया है तो CH3। ये देखिए ये हो गया। गिनेंगे आप, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन आपको मिल रहे हैं, और ये छूट जा रहा है और ये छूट जा रहा है। यहाँ पे भी मेथिल, यहाँ पे भी मेथिल छूट रहा है। गौर करना है इसमें। आप देखिए 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3, इसके बाद यहाँ पे 1 2 3 आ गए, तो अब आगे कोई काउंटिंग नहीं हो रही है, इसलिए इधर को नहीं जाएंगे क्योंकि हमें लंबी चैन चाहिए। 1 2 3 4 5 6, इसके बाद भी आगे नहीं जा रही, तो हम ऐसे गिनती गिनेंगे कि हमें लंबी चैन मिले।
1 2 3 4 5 6 7। अब एक समस्या है यहाँ पर, ये फार्मूला जो यहाँ पर था ऐसे, वो हमने इसको ऐसे पा लिया। समस्या ये है कि आप यहां से गिने कि यहां से गिने। कुछ छात्र तो इसी में गलती कर बैठेंगे, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 एक ही बात है, कोई समस्या नहीं। दोनों तरफ से गिनती साथ ही आ रही है, आप दोनों तरफ से गिन सकते हैं। तो कुछ छात्र इधर से गिन डालेंगे, कुछ उधर से गिन डालेंगे, फिर समस्या कहां बनेगी? समस्या ये है कि आप रूल पे भी थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा ना। जो नियम कहे गए हैं उनको भी तो दिमाग में रखना है। नियम क्या कहा गया है? नियम कहा गया है कि जहां से साइड चेन नजदीक पड़े, जहां से कार्बन की श्रृंखला नजदीक ना पड़े, जहां से कार्बन की श्रृंखला एक लंबी श्रृंखला मिले, कार्बन की चेन लंबी मिलनी चाहिए, साइड चेन पास में होना चाहिए, ग्रुप आप ग्रुप से ही गिनती शुरू करें या ग्रुप पास से जहां पड़े वहां से गिनती काउंट करना है। यदि आप देखें 1 2 3 4 तो ये गिनती में छूट गया, 5 6 7 तो ये गिनती में छूट गया। चाहे अगर इसको गिन लीजिए तो ये छूट जाएगा। बात देखिए, इस कार्बन में ये भी जुड़ा है, इस कार्बन में ये भी जुड़ा है, चाहे जिसको छोड़ दीजिए। बात देखिए, दो छूट जा रहे हैं। यहां से गिनती गिनोगे तो 1 2 3 किस नंबर में छूटा? 3 नंबर में मेथिल छूटा। और यदि यहां से गिनोगे 1 2 तो 3 ये दूसरे नंबर में मेथिल है। जहां से साइड चेन नजदीक पड़ती है तो हम गिनती 1 2 वाली इधर से अप्लाई करेंगे। 1 2 दूसरे नंबर में ही साइड चेन, जी हाँ, इसका हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7। 2 नंबर में मेथिल छूटा है, 5 नंबर में देखिए मेथिल छूटा है। क्या लिखेंगे? लिखेंगे हम लोग 2 में मेथिल है, 5 नंबर में मेथिल है, 2 5। देखिए दोनों समूह एक जैसे ही है, इसलिए 2 5 एक साथ ही लिख दिया गया। 2 5 डाइमेथाइल, डाई मेथिल, मेथिल या मेथाइल जो आप पढ़े। 2 नंबर में भी 5 नंबर में भी 2 बार मेथिल हो गया तो डाई मेथिल हो गया। 2 5 डाई मेथिल और 7 कार्बन वाली चेन को हम नॉर्मल पेंटेन हेप्टेन बोलते हैं, तो हेप्टेन हो जाएगा ये 2 5 डाई मेथिल हेप्टेन, इस फार्मूले का नाम हो जाएगा। आगे देखते हैं, इस फार्मूले को समझते हैं। इसको देख लीजिए कैसे बना हुआ है। यहाँ पे ऐसे 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 लगा हुआ है और ऐसे 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 ऐसे। यहाँ पे क्लोरीन लगा है, यहाँ पे ब्रोमीन लगा है। इसको भी देख लीजिए भैया, ये देखिए इस कार्बन से यहाँ पे क्या है? कार्बन है। कार्बन से क्लोरीन भी जुड़ा है, कार्बन से ब्रोमीन भी जुड़ा है, दोनों एक ही कार्बन पे अटैच है। लेकिन यहाँ पे तो हम CH3 लिख सकते हैं, यहाँ पे तो बीच में है तो CH2 लिख सकते हैं। यहाँ का कार्बन है लेकिन वैलेंसी में अब हाइड्रोजन नहीं लगेंगे, क्योंकि एक इधर एक इधर एक इधर और एक इधर, कार्बन की 4 ही तो वैलेंसी होती है। तो यहाँ पे मतलब साफ है कि केवल कार्बन बस है इस फार्मूले में। यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे कार्बन, कार्बन कार्बन कार्बन, 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन है। और यहाँ पे CH2, यहाँ पे CH2, यहाँ पे CH2, यहाँ पे CH3, किनारे पर CH3 कर देंगे। गिनती गिन डालो, इधर से हम गिनेंगे 1 2 3 4 5, 5वें नंबर में ये साइड चेन आ रही है। और अगर इधर से गिनते हैं तो 1 2 3 तीसरे नंबर पे ही मिल गई, जहां से साइड चेन नजदीक पड़े तो हमारी गिनती 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे करेंगे। और 3 नंबर में क्लोरो है, 3 नंबर में ही ब्रोमो है, लेकिन डाई नहीं है। क्लोरो और ब्रोमो अलग अलग चीज है, लेकिन 3 कार्बन पर है तो हम 3 ब्रोमो और 3 ब्रोमो, यहाँ पे 3 ब्रोमो, 3 नंबर में ब्रोमो है तो 3 ब्रोमो, 3 क्लोरो, 3 क्लोरो,
3 ब्रोमो 3 क्लोरो, 7 कार्बन वाले को हेप्टेन बोलते हैं, तो हेप्टेन हो जाएगा हेप्टेन। हेप्टेन देखिए जब साइड चेन लिखते हैं तो यहाँ पे डैश भी लगाते हैं, नंबर लिखने के बाद डैश लगाते हैं, ठीक है। नंबर लिखने के बाद डैश करते हैं, ब्रोमो हो गया, फिर डैश करें, क्लोरीन लिखा तो 3 नंबर में क्लोरीन है, तो 3 क्लोरो और हेप्टेन हो गया। कहेंगे कि क्लोरो तो पहले लगा है इधर, पहले इधर क्लोरो है उधर ब्रोमो है। तो बेटा आप जब आईपीएससी करते हैं तो आपकी अल्फाबेट से होती है बात सारी। अल्फाबेट क्रम में आपका बी से ब्रोमो बनता है और सी से क्लोरो बनता है। क्लोरीन का जो सी है वो एबीसीडी में बाद में आता है, इसलिए ब्रोमीन को पहले लिखेंगे, क्लोरीन को बाद में लिखेंगे। तो ये इसका यूपीएससी नाम हो गया। इसके बाद हम ई नंबर पे पहुंचते हैं। डी आपका क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं। साइड चेन हम नजदीक से मिलनी चाहिए, साइड चेन जितना पास में आए वहीं से गिनती शुरू करेंगे। कार्बन की चेन हमें जितनी लंबी मिल सके हम ऐसे ही काउंट करेंगे जहां से हमें कार्बन ज्यादा संख्या में मिले। देखिए इसको देख लीजिए, दोनों फार्मूले को हम देखते हैं। यहाँ पे ऐसे डबल बंद लगा है और ऐसे यहाँ पे क्लोरीन लगा है, यहाँ पे हाइड्रोजन लगा है। देखिए गौर करने की बात है, ये कार्बन यहाँ पे देखिए कार्बन नहीं है, यहाँ पे कार्बन नहीं माना जाए, ये तो क्लोरीन सिंगल बंद, ये कार्बन है यहाँ पे, और ये ऐसे सिंगल बंद से क्लोरीन जुड़ा है। यहाँ पे भी कार्बन है, यहाँ पे भी कार्बन है, और यहाँ पे भी कार्बन नहीं है, यहाँ पे डायरेक्ट केवल हाइड्रोजन को इसीलिए दिखाया गया है कि यहाँ पे हाइड्रोजन है और कोई कार्बन नहीं है। तो यहाँ पे तो कितने कार्बन हुए, इस फार्मूले को जरा देखिए। क्लोरीन जुड़ा है इससे C और H2 हो जाएगा, बीच में है तो एक क्लोरीन से हो गया, 2 इधर हो गए, फिर ऐसे लिखा हुआ तो बीच में CH2 हो गया, फिर यहां से कार्बन डबल बंद से ऑक्सीजन और इधर पे हाइड्रोजन। गौर करो ये तो एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड समूह लगा है। CHO जिसमें कार्बन से ऑक्सीजन डबल बंद के द्वारा होता कार्बोनिल समूह, इसको कार्बोनिल समूह बोलते हैं। कार्बन ऑक्सीजन के साथ द्विबंध के द्वारा जुड़ा हो कार्बोनिल समूह। ये आपका एल्डिहाइड है, CH सिंगल बंद से और यहाँ पे O है। यदि अल्कोहल होता तो कार्बन से ऑक्सीजन और हाइड्रोजन इस क्रम में जुड़े होते हैं, ऑक्सीजन के बाद हाइड्रोजन सिंगल बंद से जुड़ा होता और ऑक्सीजन सिंगल बंद से जुड़ा होता है। ये अल्कोहल नहीं है, ये एल्डिहाइड है। जब एल्डिहाइड होता है तो हम अल लगाते हैं। देखिए इसको गिनो, एल्डिहाइड का समूह। अब इसको जरा देखिए, हमने कहा था चैन ऐसे ऐसे लिखो, चाहे सीधी कर डालो। इसको देखिए CH2 फिर CH2 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 CHO, आप ऐसे लिख सकते हैं CHO, और यहाँ पे क्लोरीन जुड़ा है, इसी का नाम है, हमें बताना है। तो भाई कार्बन तो समूह वाला गिनती में आ जाएगा, 1 2 3, 3 नंबर में क्लोरो है तो 3 क्लोरो। साइड चेन पहले लिखते हैं, साइड चेन को पहले लिखा जाता है। 3 क्लोरो, 3 नंबर में क्लोरो है तो 3 क्लोरो, और 1 2 3 3 गिनती आई है तो भाई 3 गिनती में तो प्रोपेन आता है, प्रोपेन। अब प्रोपेन एल्डिहाइड है तो प्रोपेन में अल लगाया जाएगा तो ई हटा के अल लिख देंगे तो प्रोपेनल हो जाएगा, प्रोपेनल हो जाएगा। 3 क्लोरो प्रोपेनल, ऐसे 3 क्लोरो प्रोपेन, एल लग जाएगा, ई हटेंगे यहां से और एल लग जाएगा, ई प्लस एल, ई काट करके एल जोड़ देंगे, प्लस में एल रहेगा। यहाँ पे आईयूपीएससी में एक नियम होता है कि अगर 2 स्वर एक साथ हैं तो हम पहले वाले स्वर को हटा देंगे। तो इस तरीके से यहाँ पे ई हट गया, एल लगा दिया गया, 3 क्लोरो प्रोपेनल हो गया। इसके बाद आगे वाला देख लीजिए, वीजी है, यहीं पे देख लेते हैं इसको। यहाँ पे तो भाई कार्बन होगा, यहाँ पे कार्बन होगा, यहाँ पे भी कार्बन होगा। इसकी देखिए एक बैलेंसी, दूसरी इधर को, तीसरी इधर को, एक बैलेंसी बची तो हाइड्रोजन लगा दिया। किनारे पर है तो H3 हो जाएगा, किनारे पर है तो H3 हो जाएगा।
बहुत इजी। CH3 CH CH3 ऐसे लिखा हुआ है, CH3 CH CH3 और यहाँ पे OH लगा। देखिए ये है अल्कोहल, OH लगा है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन से सिंगल बंध के द्वारा जुड़ा है, OH है, अल्कोहल है। वैसे तो इसका नाम आइसोप्रोपिल अल्कोहल कह सकते हो। आइसो इस समूह को देखिए, प्रोपिल 3 कार्बन को प्रोपेन बोलते हैं। 3 कार्बन में बीच में अगर कोई समूह जुड़ता है तो आइसो बोला जाता है। आइसोप्रोपिल, 3 कार्बन को प्रोपिल पढ़ेंगे, मेथिल एथिल प्रोपिल 3 आइसोप्रोपिल, और ये है आपका अल्कोहल समूह, तो आइसोप्रोपिल अल्कोहल, ये एक कॉमन नेम है। लेकिन अगर हम आईपीएसी करें तो 1 2 3 चाहे इधर से गिनो, 2 नंबर पे OH समूह लगा है, चाहे इधर से गिनो 1 2 2 ही नंबर पे आ रहा है, तो 2 नंबर में OH है। प्रोपेन क्या हो जाएगा, प्रोपेन, पूरा का पूरा प्रोपेन लिख दिया, और प्रोपेन में 2 नंबर पे आल लगा हुआ है, तो प्रोपेन नॉल, क्योंकि प्रोपेन में OL जोड़ देंगे तो प्रोपेनॉल, और हो जाएगा 2, डैश में 2 लगा देंगे, प्रोपेनॉल 2। अगर इस तरह नहीं लिखना तो क्या लिखोगे, प्रोप, 3 कार्बन को प्रोप पढ़ेंगे, प्रोप 2 आल, 2 नंबर में आल लगा है, मतलब एल्कोहल समूह होता है तो हम आल जोड़ते हैं, जब एल्डिहाइड होता है तो अल लगाते हैं। यहाँ पे अल लगा था, Al, यहाँ पे आल लगा रहे हैं, प्रोप 2 आल। इस तरीके से आईपीएसी हो गया। तो ये था आयोग का जो है कुछ कंपाउंड्स जो आपके सामने दिए हुए हैं, और इनकी जो संरचना है वो आबंध रेखा सूत्र के रूप में दिख रही है, जिसका हमने आईयूपीएसी डिस्कस किया। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आप पाएंगे संघनित और आबंध रेखा सूत्र, ये जो 2 दिए हैं इनके बारे में। ठीक है, थैंक यू।